डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स एंड इट्स कैपेसिटेंस। चलें देखते हैं टॉपिक को। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो चार्जेस को स्टोर करती है। मोस्टली कैपेसिटर का नाम तो आपने सुना होगा। मोस्टली कैपेसिटर का जो यूज होता है, जो फैंस होते हैं, पंखे होते हैं, मोस्टली उसमें इसका यूज होता है। और आपके पास जो मोटर वगैरह होती हैं, पानी की मोटर होती है या कोई और मोटर होती है, तो मोस्टली उनके अंदर भी कैपेसिटर को यूज किया जाता है। अब इसकी बनावट क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ टू थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब आप देखें राइट साइड पे आपके पास फिगर बनी हुई है। इस फिगर में आप देखें कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स जो हैं आपको नजर आ रही हैं। दैट इज, एक लेफ्ट साइड वाली प्लेट ए है और राइट साइड वाली प्लेट बी है। इनके दरमियान एक स्मॉल गैप, एक स्मॉल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, ताकि अगर ये प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस ना हो तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो कैपेसिटर जो है वो उसमें आग वगैरह जो है वो लग सकती है। तो गैप का होना जरूरी होता है। द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर और शीट ऑफ सम इंसुलेटर। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो जो गैप होता है, स्मॉल गैप्स, इसके दरमियान या तो एयर होती है या तो कोई ऐसा इंसुलेटर मटेरियल या कोई शीट वगैरह या कुछ भी इनके बीच में जो रखा जाता है। तो इस मीडियम को, जो गैप वाला मीडियम है, दिस मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। इफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स, अगर हम इस पैरेलल कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो बैटरी का जो लेफ्ट वाला साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और उसका जो राइट वाला साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल है। If a capacitor is connected to a battery of V volts, then the battery transfer a charge plus Q from plate A to plate B, so that negative charge appears on plate B and positive charge appears on plate A की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एक के लेफ्ट वाली प्लेट में आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और राइट वाली प्लेट में आपके पास नेगेटिव। The charges on each plate attract each other and thus remain bound within the plates. प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उसकी जो चार्जेज होती हैं वो बाउंड होती हैं विद इन द प्लेट्स के अंदर। ऐसा ना हो कि वो चार्ज जो है वो जाके वो दूसरी प्लेट के साथ वो टच कर ले या उसके हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वो चार्जेज जो होते हैं वो बाउंड होते हैं विद इन द प्लेट्स के अंदर। इन दिस वे चार्ज इज स्टोर इन अ कैपेसिटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये आपस में प्लेटें मिली होती तो जाहिर सी बात है चार्जेस जो है एक दूसरे के पास वो हो जाते। तो उस सूरत में तो वो चार्जेस वो स्टोर ही नहीं करता, तो उसके दरमियान जो गैप होता है तो वो जो चार्जेस जो होते हैं वो बाउंड होते हैं विद इन द प्लेट्स। तो उस सूरत में द चार्ज क्यू स्टोर ऑन प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द प्लेट्स। अब यहाँ पे जो चार्जेस जो है वो चार्जेस किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को हम देंगे उतनी ज्यादा चार्जेस जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आपका चार्ज क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V के साथ। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को जब हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पे इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे इसके रिमूव करने के बाद दैट इज Q इज इक्वल टू CV। ये इक्वेशन इसकी बन गई, ये इसका फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे C जो है इज इक्वल टू C जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम क्या कहते हैं? इस C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। अब इस कैपेसिटेंस का जो मतलब है वो क्या है कि उस कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है ताकि वो कितने चार्जेस को जो है वो इसको स्टोर कर लेता है। It is given by the ratio of charge and the electric potential। अब वो चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो रेशियो जो होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेगा।
and is defined as the ability of the capacitor to store the charge. It is given by the ratio of the charge and the electric potential as C is equal to Q upon V. ये क्या हो गया, एक रेशियो हो गया किसके दरमियान, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान. तो ये जो इसका फार्मूला है कैपेसिटेंस का, दैट इज कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V के बराबर हो गया. ऐसा यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस का उसको हम कहते हैं फैराड. फैराड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी 1 फैराड. अगर हम 1 कूलम का चार्ज उन प्लेट्स को देते हैं, पैरेलल प्लेट्स को हम देते हैं और उसकी वजह से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वुड बी 1 फैराड के बराबर होता है. फैराड इज अ लार्ज यूनिट, ये बड़ा यूनिट है. वी यूज अ स्मॉलर यूनिट सच एज माइक्रोफैराड, नैनोफैराड एंड पिकोफैराड. इसमें तो आपको पता ही होगा कि माइक्रो, नैनो और पिको ये प्रीफिक्सेस हमने क्लास 9th में स्टडी किए थे. तो उस सूरत में आपको पता होगा कि माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, नैनो का जो फिक्स वैल्यू होता है वो कितना होता है और पिको का जो फिक्स वैल्यू होता है वो कितना होता है. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. अब कोशिश करें इसको बार बार स्टडी करें, बार बार इस टॉपिक को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.